नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। हमारी संस्कृति इतनी प्रभावशाली है कि पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित हुई है। योग, जी हाँ दोस्तों, योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। योग पूरी दुनिया को भारत की देन है। आज पूरे विश्व ने योग के महत्व को समझा है और जाना है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और तब से पूरे विश्व में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की जीवन शैली को देखते हुए योग कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हमारी दिनचर्या में सुधार लाने के लिए। और हमें जब आज मानसिक शांति, मानसिक मेंटल पीस की ज़रूरत है, ऐसे समय में योग अपनी भूमिका किस प्रकार से निभा सकता है, कैसे हमें योग को अपनाकर क्या क्या लाभ उठा सकते हैं हम अपने जीवन में, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनिल पानू जी, योग गुरु हैं जाने माने। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि योग, जो कि बहुत पुराना इतिहास रहा है योग का हमारे देश में, तो आज के जीवन शैली को देखते हुए, आज की जो हमारी दिनचर्या है हम सभी की, उसको देखते हुए योग का क्या महत्व हो सकता है हमारी ज़िंदगी में? ये योग हमारी पूरी जीवन शैली है। ये जब से सृष्टि बनी है, जब से व्यक्ति का निर्माण हुआ है, जब से मानव जाति आई है, जब से हम पूरे भारतवर्ष में के लोग योग करते हैं। बीच में कुछ 800-900 साल ऐसा हुआ कि कुछ आक्रमणकारियों की वजह से हम इस पद्धति को केवल गुरुकुलों तक और हिमालय की कंदराओं तक, मठों तक ही समेट वहाँ पर थी। लेकिन अब 20-30 सालों से पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया के अंदर योग का फैला हुआ है। योग के महत्व को समझा है लोगों से कि इससे बीमारियां तो ठीक होती हैं कि आपका मानसिक लेवल भी बहुत उन्नत हो जाता है और आप घबराते नहीं हो, मेंटल लेवल बढ़ जाता है, आपका तनाव दूर हो जाता है। और जब पॉजिटिविटी आ जाती है, जब शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो नेचुरल तौर पे आपको 80% लोग तो वैसे ही नहीं आएंगे पॉजिटिविटी के, अगर आपके अंदर होगी। सर, योग की अगर हम बात करें, हमारे देश की बात करें, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। उन्होंने अपने शिकागो सम्मेलन में योग के बारे में पूरे विश्व को संदेश दिया था। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग अपनी ही संस्कृति से पिछड़ते चले गए, जबकि पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें वो हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमारी संस्कृति की ओर। तो क्या आज का जो मशीनीकरण की बात करते हैं, अगर बात करें हम मशीनीकरण युग की बात करें, उसको देखते हुए फिर हमें मेंटल पीस की ज़रूरत है और फिर हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं? ये 200-400 साल ऐसे बीते जी, 800 साल ऐसे बीते जो जिसके ऊपर हमने गुलामी सहन करी है। और जब कोई व्यक्ति गुलाम होता है ना, तो जब जो उसके ऊपर राज करता है वो अपना इतिहास लिखता है, अपना सब कुछ लिखता है। तो हमारी संस्कृति को, हमारे इस मूल्यवान चीज़ को दबाया गया और पश्चिम की उसको विद्या को यहाँ पे ला के स्थापित करना पड़ा। लेकिन अब कितना ही अच्छी चीज़ को, अग्नि को कितना ही दबा दो, लेकिन वो जाएगी सूर्य के पास ही जाएगी। पानी को कितना ही आप रास्ता मोड़ दो, लेकिन एक गिलास भी गिराओगे जाएगा वो समुद्र की तरफ ही जाएगा। तो हमारी संस्कृति, योग ऐसी एक उन्नत विद्या है, आपने बहुत दबाया, बहुत पूरी दुनिया ने इसको दबाया, लेकिन फिर आखिरी में आके बस अब तो एक अंत, किसी न किसी चीज़ का अंत होता है। जैसे शरीर का अंत है तो और चीज़ों का भी अंत है। गोली व्यक्ति कब तक खाएगा? मेडिकल का फैसिलिटी कब तक सहन करेगा? एक अगर आपको दर्द है तो पेन किलर आपको दे दी जाती है और वो पेन किलर आपके लीवर को डैमेज करती है। तो कब तक, कितना आप कहीं ना कहीं तो उसका अंत जरूर है। तो इसलिए योग को अपनाया गया, योग की विद्या को अपनाया गया और योग के अंदर भारत के अंदर योग का इतना प्रचार हुआ पिछले 20-25 सालों से कि पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा कि हाँ भाई, योग में वास्तविक रूप में बहुत दम है। और इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया गया, पूरी दुनिया ने इसको माना। जी सर, आज की ज़िंदगी की अगर हम बात करें, आज के माहौल की अगर हम बात करें, तो हर दूसरा तीसरा जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, मेंटल डिप्रेशन की चपेट में है। तो
उसको इस प्रकार की मनोस्थिति से बाहर निकलने के लिए योग की क्या भूमिका हो सकती है? अगर योगासन से उसको कहा जाए कि आप, जैसे अभी आपने कहा कि कितनी टैबलेट लेगा एक आदमी, वो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी उसके होंगे, तो उस तरह के मानसिक स्थिति के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, योग अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है? तो योग करने वाले व्यक्ति के पास वैसे तो जो योग करता है, जिसने भाई 1 महीना भी योग करते हुआ है, 2 महीने हुए, किसी को साल हुआ है, किसी को 10 साल हो गए, कोई बचपन से कर रहा है, तो योग करने वाले व्यक्ति के पास तो नेगेटिविटी तो या डिप्रेशन या स्ट्रेस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पता है बस जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो कभी छाँव भी आएगी, कभी धूप भी आएगी, कभी संघर्ष भी करना पड़ेगा, कभी भाई सत्कार भी होगा, कभी तिरस्कार भी होगा, उसको यानी कि सहन करने की शक्ति आपको आ जाती है। और फिर क्या है, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी मूवमेंट होती है कि आप कुछ चीज़ आपको पानी है, तो उस पाने के लिए आपको जो पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना, उसके लिए मोटिवेट आप होते रहते हो। योग करने वाला व्यक्ति 24 घंटे मोटिवेट रहता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अचीव करनी है, उसके अंदर आलस्य नहीं रहता। सबसे बड़ी बात ये है। जी सर, आज हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया ने माना है कि योग में वो बहुत पावर है, बहुत ताकत है, तो हम देखते हैं कि जैसे पिछले कई सालों से शुरुआत अच्छी हुई है, इंडिया में भी हम वापस अपनी संस्कृति की ओर जा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लगभग छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगासन उन्होंने शुरुआत की है। सर, मान लो कोई आदमी शुरुआत करना चाहता है, तो एक तो पूछते हैं कि सही समय क्या है, कईयों को पता नहीं होता, और सही समय के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि मान लो सुबह का समय अगर निकल गया तो कहते हैं आज तो गए, कल देखेंगे। तो वो वैसी स्थिति ना हो, सही समय और सही शुरुआत किस प्रकार से योग की जाए? वैसे योग करने का सही समय होता है कि भाई सुबह अगर 4 बजे उठ के आप करते हैं योग, तो उससे बेस्ट समय कोई भी नहीं है। लेकिन भाई आजकल भागदौड़ की जीवन के अंदर कोई व्यक्ति, भाई किसी का व्यापार है, वो व्यक्ति दुकान से ही 12 बजे आता है। कई प्राइवेट ऑफिस हैं, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर व्यक्ति 3 बजे 4 बजे ही घर में आता है, तो वो सुबह 4 बजे उठ के कैसे योग करे? तो उसके अंदर हम शाम को कर सकते हैं, और जिसको जैसा समय मिले वो योग को कर सकते हैं। लेकिन योग में एक चीज़ बड़ी है कि आपको खाने का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम जिम में जाते हैं तो वो खिलाते हैं, भाई खिला के आप वेट उठाओ, लेकिन योग के अंदर क्या है कि आपको कम से कम 5.5 घंटे तक आपकी जठराग्नि को, आपने जो खाना खाया है वो पच जाए और जठराग्नि थोड़ी सी आराम भी कर ले। तो कम से कम 5.5 घंटे आपके जरूर होने चाहिए खाने के और उसके बीच में। हाँ, बीच में आप लिक्विड डाइट ले सकते हो। कई बार सोचते हैं कि खाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पीना, नहीं, ठोस आहार नहीं लेना है, लेकिन आप भाई रसीले फल हैं, जो मौसम के फल हैं, वो आप खा सकते हो, दूध आप पी सकते हो, पानी आप पी सकते हो, अगर भूख लगती है तो पानी में आप शहद डाल के पी सकते हो, अगर किसी को शुगर नहीं है जी। तो सर, शुरुआत कैसे की जाए योग की? शुरुआत सुबह उठो, थोड़ा सा, अगर पहले तो शरीर को वार्म अप करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर भाई आप सूर्य नमस्कार भी करेंगे, इसके अंदर आप आसन भी करेंगे, इसके अंदर आप प्राणायाम भी करेंगे, इसके अंदर आप थोड़ी जोगिंग भी करेंगे, इसके अंदर आपको ध्यान भी लगाना है। तो सबसे पहले शरीर को एक्टिव करने के लिए तो वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है। वार्म अप अगर आपका अच्छे से हो गया तो आप आसन करते समय आपके शरीर के अंदर क्रैम्प नहीं आएगा, सूर्य नमस्कार करते समय आपके शरीर के अंदर क्रैम्प नहीं आएगा, और शरीर के अंदर लचीलापन आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो वार्म अप करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। जी, सूर्य नमस्कार के मैंने देखा है सर, कई लोग अलग अलग तरीके से मतलब करते हैं उसको, तो सही जो वो मुद्रा है उसकी, जो फिजिकल जो मूवमेंट है, वो किस प्रकार से रहेगी? देखो, मूल तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े योगी हमारे देश में हुए हैं जो अपना करते हैं, तो वो उन्होंने एक अलग तरीके से भी किया है। कई बार व्यक्ति बोर हो जाता है कि एक ही चीज़ करते, उसमें से फिर वर्जन निकाले हैं कईयों ने, लेकिन मूल अलग है। लेकिन वर्जन के साथ साथ भाई आप एक चीज से बोर हो गए तो उसको अलग अलग तरीके से आपने ये चीज़ करी है, तो वर्जन निकाल के वो चीज़ हम करते हैं, तो एक अलग तरीके से फीलिंग ही आती है। तो लेकिन सर, एक आम आदमी जिसको पता नहीं है योग के बारे में, मतलब जानकारी नहीं है, आप तो योग गुरु हैं, मुझे हैं, जैसे हम आम आदमियों को नहीं पता होता, तो फिर वो वर्जन से क्या उसको नुकसान हो सकता है? सही तरीका क्या रहेगा? नहीं, वर्जन से कोई नुकसान नहीं होता है। आप अलग अलग तरीके से, जैसे आपने आटा लिया, आटे की आपने रोटी भी बनाते हो, आटे की पूरी भी बनाते हो, आटे का हलवा भी बनाते हो, लेकिन नुकसान तो नहीं करता ना। तो ये नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ उसको समझ होनी चाहिए आपको ब्रीदिंग कब लेनी है, ब्रीदिंग को आपको कब आपको छोड़ना है, और
कैसे कैसे करना है उसको, वो उसका पता होना चाहिए बस। सर हम चाहेंगे कि जैसे ब्रीदिंग का सही तरीका या वार्म अप या सूर्य नमस्कार जो आप कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से ऐसे होने चाहिए, तो किस प्रकार से हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सबसे पहले ब्रीदिंग का मैं बता देता हूँ। कोई भी आपको इतना गहरा ज्ञान नहीं है और भाई कोई विशेष होता है वो तो गुरु के सानिध्य में जाके होता है, लेकिन एक सिंपल मैं बताता हूँ ब्रीदिंग के लिए एक नियम है। जब आपका पेट आगे, मतलब पेट आपका शुक्ड़े यानी कि श्रिंक हो, तो आगे आप झुके तो आपका सांस बाहर की तरफ होना चाहिए, और जब आपका पेट अगर खिंचता है पीछे की तरफ तो सांस आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। ये एक सिंपल है। जब आप ऐसे खड़े हैं या कोई बैठ के आप आसन करते हैं तो वो उसके अंदर स्थिति में आपका सांस सामान्य गति में होना चाहिए, और जब शीर्षासन भी करते हैं तब भी आपका सांस सामान्य गति में होना चाहिए। बस सिंपल सा नियम है कि आगे झुकें तो सांस बाहर, पीछे झुकें तो सांस अंदर, और ऐसी स्थिति है तो सांस का सामान्य। ये 3 नियम है सांस के जो नॉर्मल व्यक्ति को आप समझ भी सकता है। और कोई भी, मान लो मैंने पादहस्तासन करना है तो मैं ऐसे झुका तो मैं सांस मेरा बाहर की तरफ आएगा। मुझे अर्ध चक्रासन करना है तो मैं ऐसे ये गया, ये पैर ऐसे, तो सांस भरा, मैं ऐसे गया, ये सांस भर के हम ऐसे गए। तो ये चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। जी सर, मान लो कोई भी बीमारी आती है या कभी वैश्विक महामारी की अगर हम बात करते हैं तो वो जो वायरस डिजीज़ कोई भी होती है तो वो हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। तो फेफड़ों की मजबूती के लिए कोई ऐसी योगासन, ऐसी योग क्रिया जो कि मजबूत करे, हमारे फेफड़ों को खोले? हाँ, एक चीज़, योग करने से पहले मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। पहला अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है, फिर आपकी पृथ्वी है, फिर आपका जल है। हम है ना, आकाश हमारे शरीर के अंदर होगा ना, हम आकाश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आकाश की प्रैक्टिस कैसे होगी? आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे बढ़ेगा? हमने खाना खा लिया, वो 2-3 घंटे, 2.5 घंटे, भाई किसी को 3 घंटे लगते हैं, किसी को 4 घंटे लगते हैं, किसी को 5 घंटे लगे। 5 घंटे मान लेते हैं मैक्सिमम। भाई किसी को, भाई किसी जठरा अग्नि बहुत ज़बरदस्त है तो वो उसको 3 घंटे में पचा देगी। खाना आपका पच चुका है, फिर भी हम कुछ खा लेते हैं, लेकिन खाना पचने के बाद आपको जठरा अग्नि को कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर देना चाहिए। हाँ, पानी की प्यास लगे वो एक अलग बात है, फल वो, लेकिन ठोस हम आकाश तत्व को पूरा महसूस ही नहीं करते हैं। तो आकाश तत्व को महसूस नहीं करते हैं तो वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो चिपक जाता है, उसको खाली जगह मिलती नहीं, कहीं ना कहीं चिपकेगा वो चीज़, और वो कहीं ना कहीं जाके फिर वो शरीर के अंदर नुकसान करता है। तो आकाश तत्व को बढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा हल्का खाना खाओ। कई लोग शाम को बहुत हैवी खाना खाते हैं और सुबह के समय खाना ही नहीं खाते, फिर उनको सिर में दर्द होता है। तो सुबह खूब खाना खाओ, खूब सारा खाना खाओ, शाम को थोड़ा सा हल्का खाना खाओ, तो आपका पूरी रात में जो आकाश तत्व है खाना पचने के बाद वो पूरा भरपूर रहेगा। बाई चांस अगर कोई वायरस आपके अंदर चला भी गया तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा। फिर प्राणायाम, हम प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं, वो उस शरीर की गर्मी की वजह से या तो मर जाएगा या फिर आपकी तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा। जी, ये है सर। आज की जैसे कि बात करते हैं हम, हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है या हृदयघात की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कौन सा योग उसको करना चाहिए? एक तो अपनी दिनचर्या मजबूत करनी पड़ेगी, एक मन को संकल्प करना पड़ेगा आपको कि सुबह उठना ही है, यानी कि 24 घंटे जिसको भाई सुबह जल्दी, कई लोग होते हैं कि भाई सुबह रात को जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे 8 बजे, कई लोग 10 बजे तक आप सो जाते हैं, तो उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ के 1.5 घंटा 2 घंटे कम से कम वर्जिश जरूर करनी चाहिए। आप लोगों को दौड़ भी लगानी चाहिए, सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, आसन भी करने चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए। जब तक व्यक्ति 2 घंटे तक एक्टिव नहीं रहेगा, सुबह के समय कोई ना कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, योग नहीं करेगा, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो तो थोड़ा सा आराम से चले, वॉकिंग ठीक रहेगी। हाँ, वॉकिंग करे थोड़ा सा आराम से, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। लेकिन थोड़ा भाई देखो, जिसको बीमारी है वो गुरु के सानिध्य में जाके करे तो बहुत बढ़िया बात है। भाई को फिटनेस के लिए है वो अपना, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 से 2.5 घंटे आपको शरीर को देने ही पड़ेंगे, नहीं तो गोली कब तक आप खाओगे, कब तक वो चीज़ रहेगी। सर, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी योग क्रिया है जिसको करके हम जो है मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, ताकि स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे जो मनोविकार हमारे मन में आते हैं वो ना आए। मेंटल स्ट्रेस के लिए
वैसे तो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सूर्य नमस्कार भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। तो मैं आपको कुछ क्रियाएं मैं करके दिखाता हूँ कैसे। पहले तो आपको वार्म अप होना है, थोड़ा सा पैरों को ऐसे चलना है और ब्रीदिंग को लंबी ब्रीदिंग लेनी है, लंबी ब्रीदिंग को लेना है, लंबी ब्रीदिंग को छोड़ देना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे भी आपकी है वो आपको दौड़ लगानी है। उसके बाद अपने हाथों को ये शोल्डर को पूरा ऊपर, ये 5-10 मिनट और आधा घंटा से लेके, और जिसको भाई समय है पूरा, वो 45 मिनट शरीर का वार्म अप जरूर करे अगर समय है। अगर समय नहीं है तो 5-7 मिनट में वार्म अप हो जाता है शरीर ऐसे। फिर आप इसको ऐसे हाथों को घुमा सकते हैं और फिर आप ऐसे एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकते हैं। फिर पैरों को खोला और ये ऐसे हल्का सा वार्म अप किया और ये सांस भरते हुए और ये, और फिर सामने पूरा ये किया। अब हमारा शरीर हल्का सा वार्म अप हो गया है। उसमें 2-3 मिनट आपको लगानी है। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सबसे पहले ये पोजीशन 1 नंबर की, ये हाथ जोड़ लेंगे। फिर पूरे ताड़ासन करते हुए इसको ऐसे, ये फिर पादहस्तासन, और आपका ये सांस भरा, आपने यहाँ लगाया और ये, फिर आपको लेफ्ट पैर पीछे, ये। इसके अंदर कई ऐसे भी करते हैं और कई ऐसे भी करते हैं, ये दोनों ही ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा पैर खींचते हैं, हमारे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर के अंदर दौड़ता है, पैर हमारे खींच जाते हैं पूरे के पूरे। और फिर पर्वत की तरह आप ये एडी पूरी टिका दी और पूरा शरीर को ऐसे खींच दो, ये ऐसे, ये आपने खींच लिया पूरा ये। और फिर आपके घुटने, छठा पोज ये, और ये ऐसे, ये किया, ये 6, 7, पूरा पीछे ऐसे, ये। फिर पर्वतासन में पैरों को, एडी को पूरा पीछे मिला दो और शरीर को ये ऐसे कर दीजिए। और ये फिर जो पैर पहले पीछे गया था, लेफ्ट पैर वही पैर सामने आगे, और ये हाथों पे ये पैर बिल्कुल सीधा, पूरा ये तान दीजिए ऐसे, ये शरीर को। और फिर दोबारा से पादहस्तासन, ये ऐसे किया, ऐसे गए, और फिर ऊपर, और फिर ये किया, ऐसे करना है जी। आपको ये चीज़। ये जो आपने योग क्रियाएं बताई हैं सर, कितनी देर मतलब करनी चाहिए शुरुआत में, अगर शुरुआत करनी है? हाँ जी, शुरुआत में आप 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, और जब आपका भाई स्टेमिना बनना शुरू हो जाए तो 10-15 तक लेके जाओ। और अगर स्टेमिना बनना शुरू हो जाए तो कम से कम हर रोज 100 तो जरूर करो जी। अगर 100 सूर्य नमस्कार आपने कर लिए ना, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इतना बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से शरीर के अंदर जाएगा, कोई भी रुकावट, कोई भी आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं रहेंगी, और पूरा शरीर वार्म अप हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद फिर आप आसन करो, और उसके बाद फिर आप प्राणायाम करो, और प्राणायाम के अंदर फिर आखिरी में आप ध्यान लगाओ, तो बड़ा आनंद आता है और पूरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म। ध्यान लगाने की जो सही मुद्रा है सर, वो आप करके दिखाएंगे एक बार? ध्यान आप वैसे तो किसी मुद्रा में लगा सकते हैं, लेकिन जो भाई एक तो सामान्य, ये आपने सुख आसन में बैठ गए भाई, कई लोग पद्मासन नहीं लगा सकते जी, जो वो ऐसे आप ऐसे बैठ गए, आप ऐसे कमर को आप सीधी करो, कंधे की आप, और उसके बाद आता है सिद्धासन। आपने ये किया और ये ऐसे किया, ऐसे बैठे, ऐसे, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। अब फिर आखिरी में आपको जो पद्मासन लगा सकता है, क्योंकि पद्मासन लगाने से ना शरीर में पूरी शक्तियों का संचार होता है। पद्मासन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ धकेलता है, ऊर्ध्व वो चीज़ होती है। तो अब ऐसे बैठ के भी, पूरा सीधा करके भी, और ये अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ के कमर सीधी, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, तो नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल आपको रिलैक्स होना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ऐसे नहीं करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी और ये ऐसे बिल्कुल, और आराम से आपको इष्ट देवता को याद करो या गायत्री मंत्र बोलो, जो भी आप बोल सकते हैं उसको बोलो। केवल आपको विचार करने हैं, एकदम नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ोगे आप किधर काल्पनिक चित्र आप बना सकते हो। भाई हम ऋषि मुनियों की गोद में बैठे हैं, पहाड़ों की गोद में बैठे हैं, गुरु के हम सानिध्य में बैठे हैं, ऐसे ऐसे चित्र, काल्पनिक चित्र बनाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और ओम का उच्चारण मन में ओम का उच्चारण हम करेंगे तो उससे और ध्यान लगता है और इससे बिल्कुल मानसिक स्ट्रेस बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। सर कई लोगों का सुना है कि किसी से पूछो तो कहते हैं कि प्रॉब्लम है कि माइंड तक जो है ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो ध्यान का आपने बात कही है, ओम का अगर उच्चारण हम करते हैं तो ऐसे में क्या वो उसमें फ़ायदेमंद हाँ, होगा? ओम से तो, ओम का अगर उच्चारण करते हैं, इसके ऊपर तो रिसर्च भी हो चुकी है कि अगर गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तो हमारा शरीर वाइब्रेशन करता है, तो उससे हम पूरा शरीर के अंदर नसें वाइब्रेशन करेंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, हिलेगी वो जी चीज़ें। जी सर, हमारी सरकार भी जो है योग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, योग का महत्व को बढ़ाने में लगी हुई है। क्या युवाओं के लिए योग के क्षेत्र में जो है रोजगार के अवसर भी जो है तलाशे जा रहे हैं? तो ऐसे में योग और युवाओं को किस प्रकार से देखना चाहेंगे? ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपने जो पूछी है ना, ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जी, और मैं इस चीज़ पे काम भी करता हूँ। अब सरकार सरकारी नौकरी कितने लोगों को दे सकती है? नहीं दे सकती, भाई कुछों को दे देगी। लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति योग की डिग्री ले लेता है, हर चीज़ कर लेता है, फिर वो क्या सरकार के भरोसे छोड़ देता है, वो मेहनत नहीं करता। ये हमारी शारीरिक विद्या है। आपको, मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये जो है इनका शरीर, पूरी दुनिया के जितने भी शरीर हैं जी जी, और जो भी आगे पैदा होंगे, सबको योग की जरूरत है। और जब तक इस सृष्टि में मनुष्य ही जाति खत्म हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि योग की जरूरत नहीं है। जितने भी मनुष्य पैदा होंगे उनको उस योग की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपना अभ्यास करते करते पर्सनल तौर पे भाई सेंटर भी खोल सकते हैं। आजकल तो लोग घरों में भी ट्यूशन लेते हैं, घरों उसमें जा सकते आपका हैं। कहने का मतलब है कि योग एक ऐसी शिक्षा है जो हमेशा सदियों सदियों तक चलती रहेगी, आप उसका सदुपयोग करें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने अच्छे आपने योगासन और योग क्रियाएं करके बताई हमारे दर्शकों को प्रैक्टिकली भी, और अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।